मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र के छपरा हाई स्कूल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में आम लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार तथा संचालन स्थानीय मुखिया इंद्रमोहन झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। मन की बात कार्यक्रम के उपरांत इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया के सामने एक सशक्त व प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में स्थापित कर दिया है। ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि आप केंद्र की उपलब्धि से आम आवाज को जोड़ें। इस अवसर पर जिला प्रभारी रमेश श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रमों से आम लोगों को जोड़ने की अपील की। ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के प्रेम श्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में नहीं थम रहा अपराध। बीते दिनों सिक्योरिटी गार्ड की निर्मम तरीके से हत्या के बाद आज अहियापुर इलाके में 2 मजदूरों को निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसको लेकर परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। वहीं महज कुछ कदमों की दूरी पर एक और मजदूर की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। ये पूरा मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के जगदम्बा नगर और शास्त्री नगर इलाके का है। कुछ है, क्या नाम है उसका, इससे कुछ कैसा से किसी चलता है। अच्छा। नाम अभी भूले हुए हैं। वो किया कौन सी की धमकी दिया था कि हम तुमको मार देंगे। हमने बेटों को धमकी दिया था। देखिए कि मार दिया, हमने बेटा के मार के दे दिया था। हम आए, हमको आए हैं, हमको आए कि चाय नहीं पिया है, उसको आए कि हमने उठा के ले जाए। आए तो बउआ के कौन सब चित्रा ले, चलिए सर देखिए ना, मम बउआ बच जाए सर, मम बउआ के बचा लीजिए सर। हमरा जानकारी ये मिला है कि ठेकेदार फोन, घर मालिक फोन कैलन है हमरा घर तर के ठेकेदार तर, तो ठेकेदार फोन कैलन है दूसरा कोई के मोबाइल पर। एगो लड़का हम यहाँ रहल मानीपुर, तो लड़का तर फोन गेल है, हमार जात फोन कैलन है, तब बेटा हमार फोन कैलक हमरा तर कि मुस्तफा कहाँ बमगी साइड पर कहिया गेल, हम आज काल गेल। तो ऐसा ऐसा कहानी बा तब मालूम भेल। लेकिन जो ठेकेदार काम करावलन वो हमरा के न कहलन है, आ घर मालिक हमरा के न कहलन। जी जानकारी मिलल कि अति मुस्तफा अंसारी मर गेलन। हम वही था हमें बारी कि कैसे मर गेलन, भागलपुर आज चल जी पकड़ी दियाल के जिला मोतिहारी। सर ये काम करता है मिस्त्री का, गरीब है, मजदूरा काल 7 बजे आए, ये पहुँच जाए बस से। किसी से दुश्मनी हो रखी हुई? अब ये जंग दुश्मनी केकरा से बनना बस से, तो ये जंग के हाल यही जंग के लोग ने बताई। मौत का क्या कारण है जी? क्या कारण बताया जा रहा है मौत का? मुस्कार यही तो यहाँ के दुश्मन है, यहाँ जाने ना, तो हमारा कहने के दुश्मन तो हमारा है। कैसे मौत हुआ होगा इनका? हाँ, क्या लगता है कैसे मौत हुआ? ये मौत बाकी बिना मारल तो मौत नहीं खे भेल। अभी हम लोग कुछ देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, जैसा होता बताते हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित पटियासा में 19 अप्रैल को गल्ला व्यवसायी नीलेश राज उर्फ राजा बाबू की हत्या मुद्दे में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। नीलेश की डकैती के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। लूटे गए रकम से आरोपी दिल्ली में अय्याशी कर रहा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में सिटी एसपी अरविंद प्रसाद सिंह ने बताया कि घटना को लेकर स्पेशल टीम बनाई गई थी, जहां से अहियापुर थाने के टरमा बखरी निवासी विशाल पांडे को गिरफ्तार किया गया। 5 उसे मुजफ्फरपुर लाया गया। उससे अहियापुर थाने में पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने 2 साथियों के साथ घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। साथ ही अपने साथियों के नाम भी बताए हैं। उसके बताए ठिकाने पर छापेमारी की गई। मौके से 25 पेटी शराब, 43 पुड़िया स्मैक, घटना में उपयोग कट्टा और 2 गोली बरामद की गई। हालांकि उसके 2 साथी फरार हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के परिप्रेक्ष्य से आप लोग भलीभांति परिचित हैं। दिनांक 19 को अहियापुर थाना अंतर्गत पटियासा में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें एक गल्ला व्यापारी नीलेश राज की
लूट के क्रम में गोली मार दी गई थी और फिर उन्हें जख्मी हालत में मां जानकी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका देहांत हो गया था। इस घटना के क्रम में अहियापुर थाना में कांड संख्या 444-23 ये दर्ज किया गया था और तब से लेकर टीएसपी टाउन के नेतृत्व में, अहियापुर थानाध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में तब से इस टीम ने साक्ष्य संकलन और तकनीकी अनुसंधान का कार्य प्रारंभ किया और इसके आधार पर पूर्व के जो अपराधकर्मी इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, ऐसे लोगों पर हम लोगों ने जो टेक्निकल एविडेंस थे उसके आधार पर ज़ीरो इन किया और कुछ ऐसे अपराधकर्मियों की पहचान की गई। पूछताछ के लिए विशाल पांडे पिता राजेश पांडे हैं, ये अहियापुर थाना अंतर्गत बखरी टर्मा के रहने वाले हैं। इनको नई दिल्ली में संगम विहार से लाया गया था पूछताछ के आधार पर। प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाई और फिर इनको हम लोगों ने पीआर पर रिलीज़ किया, पर फिर जो टेक्निकल एविडेंस आए उनके आधार पर हम लोगों ने इनको अरेस्ट कर लिया है और जो इनसे पूछताछ की गई है उसके आधार पर पुनः जो घटना हुई, घटना के जो वीडियो फुटेज हमारे पास थे, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हमारे पास थे, उसके आलोक में जो बात सामने आई है कि विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को कारित किया। बाइक से वहाँ पर गए थे और संभवतः उस समय नशे में थे। पूछताछ के आधार पर इन्होंने बताया कि ये शराब और स्मैक आदि कहाँ से खरीदते थे। उन जगहों पर छापामारी की गई है और छापामारी के क्रम में लगभग 46 पुड़िया स्मैक और 25 पेटी विदेशी शराब भी बरामद की गई है। ये जो बरामदगी हुई है इसके लिए पृथक से हम लोग कांड दर्ज कर रहे हैं और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक जो ये विशाल पांडे हम लोगों को इस कांड में गिरफ्तार हुए हैं, इनके पिता का नाम राजेश पांडे है। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है, 2018, 19 और 21 के कुल मिलाकर 9 कांड हैं। इन सारी चीज़ों की सूची हम लोग आपको दे रहे हैं। इस कांड में इनके साथ 2 इनके साथी और संलिप्त